जेकेएसएसबी के एहतजाजी उम्मीदवारों ने इम्तिहानात मुलतवी करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो उनके दीगर मुतालबात को भी पूरा करे। सरकार ने जो एसएसबी के इम्तिहानात जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फिलहाल मुलतवी कर दिए, क्या रिएक्शन? जी सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलकमिंग स्टेप है कि उनने हमारे प्रोटेस्ट को ध्यान में लिया, हमारी बातों को ध्यान में लिया और एग्ज़ाम कैलेंडर को ये डिफ़र कर दिया। मगर ये जंग हमारी तब तक बाकी रहेगी, ये हम प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे 4 पॉइंट्स जो हमने इनके पास डिमांड्स रखी हुई है वो हमें पूरी नहीं की जाएगी। जिसमें कि एपटेक जो ये अभी एपटेक कंपनी जो ये रिक्रूटमेंट करा रही है इधर जम्मू एंड कश्मीर के रिक्रूटमेंट करा रही है, तो वो कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। जैसे कि कंट्री के बाकी स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्टेड है, कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए इस स्टेट में। इस ब्लैक लिस्ट मतलब रिक्रूटमेंट उसके थ्रू नहीं होनी? जी सर, वो रिक्रूटमेंट से करानी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो खुद प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद ये रिक्रूटमेंट कराए। और दूसरी डिमांड जो हमारी ये थी कि वो स्कैमर्स को वो डीबार करे। जो पिछले मेरी ट्रैक जब उन्होंने मेरी ट्रैक एजेंसी ने हमारी रिक्रूटमेंट कराई थी JKPSA FAA जो कि अभी स्क्रैप हुए हैं, वो उनमें जो स्कैमर्स रहे वो अभी पूरी तरीके से ये डिबा रहे। और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जजमेंट है उसको अपहोल्ड करके इस पे जुडिशल इंक्वायरी चलाई जाए कि जेकेएसएसबी ने कैसे क्लॉज चेंज करके कैसे अगर टेक्निकल स्कोर इनका कम भी हुआ इस एजेंसी का, क्या एपटेक इसका नाम है, अगर टेक्निकल स्कोर इसका कम भी हुआ तब जाकर भी इसी को टेंडर कैसे दिया गया। और चौथी हमारी डिमांड ये रहेगी कि जैसे कंट्री के बाकी स्टेट्स में जैसे पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून नाफिज है, तो वो इधर भी नाफिज किया जाए। एक चीज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप भी उनमें शामिल हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी इम्तिहानात हों। जी सर, हम भी चाहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जी मैं आपको अपना बताता हूँ, तब जब मैंने जेकेएसएसबी का पहला फॉर्म भरा था तब मेरी एज 22 थी। नाउ आई एम 25, तो मेरे 3 साल इसी में वेस्ट हो गए। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, मगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से हो जाए। जेकेएनसी के लीडर शेख बशीर ने जेकेएसएसबी की तरफ से आइंदा इम्तिहानात मुलतवी करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि एपटेक कंपनी के हवाले से उम्मीदवारों की नाराजगी दुरुस्त थी और अब तवक्को है कि जल्द अज जल्द नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और इम्तिहानी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। यह है कि ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स थे उनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि शायद ये साबित हो गया कि वो सही थे। अब गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया है, कब तक किया है, कितने अरसे के लिए किया है ये नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्पिरेंट्स की डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको जितना जल्दी दोबारा किसी एजेंसी को हायर करके कर लेना चाहिए, ताकि नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा है, उनको एक मौका मिले उसमें शामिल होने का। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है इन सब चीज़ों में। आज तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो स्कैंडलस हो गई हैं और ये भी एक स्कैंडल बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, अगर वो इसको दुरुस्त जल्दी करें तो अच्छी बात है। 2014 के बाद जो नौजवानों को उम्मीद थी, जो उनको एक यकीन दिलाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आते 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 9 साल गुजर गए और नौजवान जो हैं वो बहुत से लोग ओवर एज हो गए। जितने भी आपने ये महकमे फायर सर्विसेज का लिया, अकाउंट्स असिस्टेंट का लिया, सब इंस्पेक्टर्स का लिया, इस स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल जब होने लगा तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और इन्होंने अब ये चूंकि फिर वो कमीशन बनाते हैं, कमीशन इंक्वायरी करेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मान लेना चाहिए उनके उनसे गलती हुई है, वो फेल हो गए हैं इसको हैंडल करने में, और जिसकी वजह से नौजवानों में परेशानी है, सड़कों के ऊपर नौजवान है।